हम उस टाइम क्या कर रहे थे? किसी को याद है उस टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? किसी को भी? किसी को नहीं याद थी क्या पढ़ रहे थे? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सर। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, उसमें कुछ असाइनमेंट्स भी थे ना अपनों के लिए। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में क्या था? कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कोई डिस्ट्रक्शन तो मैंने बताया ही नहीं था यार। चलो हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर। चलो ठीक है, क्लासेस से स्टार्ट करते हैं। तो हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास एग्जाम्पल नाम की। सबसे पहले सपोज दैट मुझे इसमें एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करना है, तो हम किस मेथड शुरू करते हैं? इनिट def underscore init and set, right? और name age, okay, gender, name age gender, semester, आज हम एक कंप्लीट स्टूडेंट की क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, तो इस स्टूडेंट की क्लास में मैंने क्या किया, नेम इस तरीके से होगा, self dot age equal to age, okay, self dot gender equal to gender, self dot semester equal to semester, और self dot course equal to course। अब मैंने क्या बोला था कि हमें ऐसा क्रिएट करना है कि मान लीजिए कि मुझे एक स्टूडेंट नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा? मान लीजिए मुझे एक रवि नाम का स्टूडेंट अब क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रवि इक्वल टू क्या करूँगा, इसके आगे कोई बता सकते हैं? एनीवन? स्टूडेंट को कॉल कर देंगे सर। करेक्ट, स्टूडेंट, ठीक है। नेम की जगह मैंने डाल दिया रवि, एज की जगह डाल दिया 20, जेंडर हो गया आपका मेल, सेमेस्टर हो गया थर्ड, कोर्स हो गया एमसी। ये तो हो गया हमारे एक इंस्टेंस, ठीक है। अभी किसी ने बोला कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आप में से किसी को पता है कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का यूज हम क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? अच्छा छोड़िए, डिस्ट्रक्टर का, सॉरी, कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? एनिमल कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम सर, ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम। ऑब्जेक्ट के क्रिएट के टाइम पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, करेक्ट। अब कंस्ट्रक्टर का अपोजिट क्या होता है, डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, और वो भी बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल होता है, ठीक है, उसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती।
सेम वे में डिस्ट्रक्टर होता है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, जब वो इंस्टेंस हमने जो क्रिएट किया है जब वो डिलीट होता है तब क्या कॉल होता है? डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर को भी हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही कॉल होता है। तो देखिए, अभी आप लोगों ने किसी ने पूछा भी था डिस्ट्रक्टर के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए हमारे पास ये मेथड होता है इनइट, वैसे डिस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए हमारे पास मेथड क्या होता है? डेफ अंडरस्कोर डेल। क्या होता है? डेल। सेम ही चीज है, सेल्फ मेथड के साथ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी, ठीक है। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, प्रिंट रवि डॉट नेम, ठीक है। अभी के लिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब आप ये डिस्ट्रक्टर क्यों कॉल लेंगे, कोई मुझे बता सकता है? अभी अभी मैंने बताया था, अगर आप लोग थोड़ा भी ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी डिस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं हुआ। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, जब कोई इंस्टेंस डिलीट होता है। अभी ये रवि डिलीट हुआ है क्या? नहीं हुआ ना, तो डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया रवि को, ठीक है। डेल रवि। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो जैसे ही रवि डिलीट होगा, ये डिस्ट्रक्टर क्या होगा? कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट लो, पहले रवि कॉल हुआ, जैसे ही रवि डिलीट हुआ क्या कॉल हो गया? ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। डिस्ट्रक्टर में क्या था? एक ही हमने मेथड लिखा था, डिस्ट्रक्टर इज कॉल, तो डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड प्रिंट हो गया। क्लियर है ये चीज आपको? नहीं है तो भी आप बता दीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। एक्चुअली आज मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए बोला कि अगर नहीं है क्लियर तो आप बता दीजिए। हाँ, तो आपने हैंड रेस किया है, ओके। देखिए, क्या है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब कोई भी हमारा इंस्टेंस क्रिएट होता है तब क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब भी हमारा कोई इंस्टेंस डिलीट होता है तब क्या कॉल होता है? डिस्ट्रक्टर। जैसे कि मैंने बताया, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों को कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप कॉल होते हैं, ठीक है। जैसे इंस्टेंस क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। उसी तरीके से जैसे इंस्टेंस डिलीट होता है तो डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट किया, तो क्या हुआ? कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया। इसके बाद जैसे हमने इंस्टेंस डिलीट किया तो क्या हुआ? डिस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो गया। अब अभी किसी को डाउट है तो आप बता दीजिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एटलीस्ट हैंड रेज कर दीजिए कि किसे किसे समझ में आ गया। ठीक है, हाँ अशोक आप कुछ बोल रहे थे। हाँ चुप बोलिए। ओके, यस सर, समझ में आ गया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। अभी हम क्या देख रहे थे कि एक होता है हमारा डेकोरेटर्स। ऊप्स में हम डेकोरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जब भी हम ऊप्स प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो इसमें हमारा डेकोरेटर्स का यूज किया जाता है। डेकोरेटर्स ये दो स्टेप है, पहला है डेकोरेटर्स, डेकोरेटर्स के बाद आपकी एक मेथड होती है सेटर और गेटर, ठीक है। तो पहले हम डेकोरेटर्स से स्टार्ट करते हैं। तो यही पर लिखते हैं डेकोरेटर। तो दो डेकोरेटर्स होते क्या है, सबसे पहले ये समझिए डेकोरेटर्स क्या होता है। डेकोरेटर्स एक फंक्शन होते हैं जो एक दूसरे फंक्शन को लेते हैं
और उसे एज अ आर्ग्यूमेंट लेते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और उसे रिटर्न फंक्शन ही रिटर्न करते हैं। आप मुझे अच्छा बताइए, रिएक्ट कितनों ने पढ़ी? रिएक्ट पढ़ी है किसी ने? रिएक्ट अभी किसी ने भी नहीं पढ़ी? चलिए ठीक हो गया। तो देखिए, फंक्शन डेकोरेटर्स क्या होते हैं? मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन लिखा है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि फंक्शन में कोई चेंजेस हो, ठीक है? बट अगर मैं वो फंक्शन चेंज करता हूँ तो क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिखा है स्टूडेंट का मार्क्स प्रिंट करके देने का, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस मार्क्स में ये भी लिख जाए कि कौन गुड है, कौन बेस्ट है, कौन क्या है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि अगर मैं वो वाला फंक्शन जो मैंने मार्क्स वाला फंक्शन लिखा था, वो मैं कई जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब अगर मैं अपने एक्जिस्टिंग फंक्शन में चेंज करता हूँ मार्क्स वाले में, तो हो सकता है मुझे केवल ये गुड, बेटर, बेस्ट एक ही जगह के लिए चाहिए हो, पर अगर मैं उसमें चेंज करता हूँ तो वो तो जहाँ-जहाँ कॉल हुआ होगा सभी जगह आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि एक फंक्शन को एज़ अ आर्गुमेंट लेता है और उसमें थोड़े अपडेट्स करके न्यू फंक्शन रिटर्न करता है। सपोज़ दैट मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डिफ ग्रीटिंग्स नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है? जिसको ग्रीटिंग्स कर रहा है, ठीक है? तो उसमें क्या वो एक नेम भी ले रहा है, जैसे यूज़र ने नेम एंटर किया, ठीक है? तो पहले वो क्या बोल रहा है? मैंने एक एफ लगाया, हेलो नेम क्या कर रहे हो? ठीक है? जस्ट सिंपल नॉर्मली हिंदी लिखते हैं, हेलो नेम क्या कर रहे हो? ठीक है? तो देखिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो क्या बोला? हेलो नेम क्या कर रहे हो? तो कोई मुझे बता सकता है मुझे मैं फंक्शन कैसे कॉल करवा सकता हूँ? फंक्शन कैसे कॉल करवाया जाता है पाइथन में? मैंने यहाँ पर ये फंक्शन लिखा है, मुझे ये फंक्शन कॉल करवाना है, तो मैं कैसे कॉल करवाऊँगा ये फंक्शन? एनीवन एक ये नॉर्मल फंक्शन है, मुझे ये फंक्शन कॉल करवाना है, तो ये फंक्शन मतलब कि पाइथन में आप लोग कैसे फंक्शन कॉल करवाते हैं? सर फंक्शन नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस। करेक्ट। बस मुझे यही क्या करना है, फंक्शन मैंने ये फंक्शन नेम दिया, अब ये एक आर्गुमेंट भी लेगा, है ना? ये नेम नाम का आर्गुमेंट ले रहा है, तो मैं अपना नाम तो नहीं दे ये बहुत बुरा बोला है क्योंकि चलो रवि दे देता हूँ, ठीक है? तो इसने क्या किया कि ये क्या बोल रहा है, हेलो रवि क्या कर रहे हो? ठीक है? तो वो क्या बोलते हैं कि भाई मतलब क्या मान लीजिए कि ये फंक्शन है, ये जनरली ये रिटर्न करके दे रहा है, यूज़र जो इनपुट दे रहा है उसको कि हेलो रवि क्या कर रहे हो? तो सामने वाला क्या कहता है, भाई ऐसे मत पूछ, थोड़ा इज़्ज़त दे से थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ पूछ। तो वो क्या कहता है कि यार ये फंक्शन पूछे तो बट मतलब कि उसमें थोड़े चेंजेस हो, ये जो इसकी लैंग्वेज है ना, ये थोड़ा सही नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए क्या यूज़ कर लिया डेकोरेटर्स। तो डेकोरेटर्स तो हमने इसके लिए क्या यूज़ किया डेकोरेटर्स। तो मुझे कोई बता सकता है कि डेकोरेटर्स के लिए मैंने क्या बताया था कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया कि डेकोरेटर्स होते क्या हैं? कोई बताएगा? ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तो मैं इसलिए स्क्रीन भी हटा देता हूँ कि आप समझे नहीं। चलिए ठीक है, देखिए डेकोरेटर्स मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डेकोरेटर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए जैसे मैंने ये फंक्शन लिया, मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़े चेंजेस हों। इसमें क्या हो थोड़े चेंजेस हो और इसके साथ मैं फंक्शन को अपडेट करके दूसरा एक फंक्शन रिटर्न करूँ। डेकोरेटर्स एक फंक्शन होता है, जो एक फंक्शन को ही एज़ अ इनपुट पैरामीटर लेता है और एक फंक्शन ही रिटर्न करता है। एक फंक्शन ही एज़ अ पैरामीटर लेता है और फंक्शन ही क्या करता है, रिटर्न करता है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, कहाँ गया मेरा? तो ये मैंने क्यों ओपन की थी इसे? तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिखा
डेफ चेंज ग्रीटिंग, या फिर लिखवा देंगे भाई शो सम रिस्पेक्ट, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखा दे, शो रिस्पेक्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, ये क्या लेता है, फंक्शन ही इनपुट लेता है, क्या लेता है, एक फंक्शन ही इनपुट लेता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेफ एस आर। ठीक है, एस आर मैंने क्या किया, एफएक्स ले लिया, या ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये एफएक्स क्या हो जाए, सबसे पहले क्या कर दूं, लिखूं प्रिंट आई एम सॉरी आई विल करेक्ट माय वर्डिंग। ओके, और इसके बाद मैं क्या चाहता हूं कि ये जो फंक्शन था ये फंक्शन कॉल हो जाए, और इसके बाद क्या करना, हेलो सर हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने क्या किया, ये वाला फंक्शन क्या करता हूं मैं, रिटर्न शो रिस्पेक्ट फंक्शन मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये क्या है, ये डेकोरेटर कहला गया, ये क्या कहला गया, एक डेकोरेटर, जो एक फंक्शन, इस जहां भी हम ये डेकोरेटर लगाएंगे वो उस फंक्शन को एज आर्गुमेंट लेगा और दूसरा फंक्शन रिटर्न करेगा। तो मान लो अभी के लिए मैंने क्या किया, इसे रन किया एक बार पॉज को करने के लिए, तो अभी क्या कर रहा है, हेलो रवि क्या कर रहे हो, बट मैंने क्या किया, @ शो रिस्पेक्ट, मैंने ये डेकोरेटर लगा दिया। ठीक है, अब मैं देखिए एक चीज रन करता हूँ, तो ये क्या करेगा, अच्छा चलो, ठीक है। तो शो रिस्पेक्ट मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, टेक्स्ट में आ तो रहा है भाई, 1 मिनट, ग्रीटिंग्स एप हेलो क्या कर रहे हो, और ये ग्रीटिंग्स क्या है यहाँ पर, तो हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा था, देखो इसने क्या किया, ग्रीटिंग्स में हमने गया, तो मान लो कि इसने क्या किया, आई एम सॉरी आई विल करेक्ट माई वर्डिंग, और फिर इसके बाद इसने ये फंक्शन प्रिंट कर दिया, हेलो क्या कर रहे हो, हेलो सर, इसके बाद इसने अपडेट करके क्या दिया, हेलो सर हाउ आर यू डूइंग। तो प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या कहीं पर ये शो रिस्पेक्ट फंक्शन कॉल करवाया क्या, नहीं, ये हम कैसे दे रहे हैं, एज ए डेकोरेटर, हम कैसे दे रहे हैं, एज अ डेकोरेटर। तो ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला सेंटेक्स है जो थोड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला टॉपिक। ठीक है, एक बार अगर और किसी को समझना है तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। डेकोरेटर्स किस लिए यूज किए जाते हैं, डेकोरेटर्स यूज किए जाते हैं किसी भी फंक्शन को मतलब कि अपडेट करने के लिए। जैसे ये नॉर्मली कौन सा फंक्शन है, हेलो क्या कर रहे हो, हेलो क्या कर रहे हो, बट यहाँ पर केवल इतना तो प्रिंट नहीं कर रहा है ना ये वाला फंक्शन, मैं यहाँ पे कहीं शो रिस्पेक्ट कॉल नहीं करवा रहा, मैं क्या कॉल करवा रहा हूँ, केवल ग्रीटिंग से, व्हेन आई एम कॉलिंग ग्रीटिंग्स, तो ये शो रिस्पेक्ट ये वाला तो कॉल कर ही रहा है, बट इसके साथ कौन वाला फंक्शन कॉल कर दे रहा है, ये वाला। ठीक है, तो उसने क्या कहा, प्रिंट हेलो क्या कर रहे हो, तो उसने क्या किया, कह रहा भाई ऐसे नहीं, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ, तो हमने क्या किया, शो रिस्पेक्ट नाम के एक डेकोरेटर ऐड कर दिए, क्या कर दिया यहाँ पे,
सो रिस्पेक्ट नाम का एक डेकोरेटर। डेकोरेटर ने क्या किया, पहले प्रिंट किया, प्रिंट आई एम सॉरी आई विल करेक्ट माय वर्डिंग। इसके बाद से ये फंक्शन प्रिंट किया, हेलो सर हाउ आर यू डूइंग। तो मैं एक बार ये चीज आप लोगों को सेंड करता हूँ, आप एक बार ये डेकोरेटर्स बनाकर देखिए। मैंने यहाँ पे सेंड कर दिए चैट में। आप लोग एक काम कीजिए, मैंने जहाँ पे ये लिखा है कि ये डेकोरेटर्स का, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर मतलब कि कुछ और टाइप कीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए क्या वो पूछे कि टुडे इज मंडे, तो वो यही वो लिख रहे हैं यार मंडे नहीं संडे है, ओके। तो जस्ट चेक इट एंड राइट इट। बस सेम टू सेम ये नहीं करना कि यहाँ से उठा के कॉपी कर दो, केवल ये प्रिंट स्टेटमेंट चेंज कर दो, ठीक है। एक बार अपने तरफ से ट्राई कीजिए कि कैसे होता है, ताकि आप एक बार लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे और उनका आंसर दूंगा। 8:55 है, 9 बजे तक आप लोग ट्राई कर लीजिए। अगर किसको नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है ये एक बार में समझ नहीं आने वाला, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो एक बार आप लोग इसे ट्राई कीजिए, नहीं आता तो फिर मुझे दोबारा बताइए। सर जो एफएक्स फंक्शन बनाए हो उसमें तो एरर आ रही है, तो थोड़ा सा और बताइए। कहाँ पर? एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए। एफएक्स फंक्शन आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एफएक्स, अच्छा, यहाँ पर आपको इसमें एरर आ रही है। जी सर। देखिए वो इसलिए आ रही होगी कि एरर में क्या लिख कर आ रहा है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि आपने ये नीचे ये पहले ये तो नहीं लगा दिया, दिखाइए कोड दिखाइए, स्क्रीन शेयर कर लीजिए या फिर चैट में डाल दीजिए कोड। कोड आप चैट में डाल दीजिए, मैं बता देता हूँ। एक बार से दोबारा रिपीट कर, आप डाल रही हैं चैट में, कोड डाल रही हैं? ओके, कोई नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए डेकोरेटर्स का यूज हम क्यों करते हैं, डेकोरेटर्स का यूज हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पहले एक फंक्शन था, ठीक है। अभी हम इस शो रिस्पेक्ट को हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। ये जो डेकोरेटर मैंने ऐड किया था ये मैंने हटा दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको हटाया, ठीक है। सबसे पहले केवल ये ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन कॉल किया, हेलो क्या कर रहे हो, हेलो क्या कर रहे हो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, हेलो भाई क्या कर रहे हो। बट मैं क्या चाहता हूँ यार, ऐसे नहीं, ये जो स्पेलिंग है ना, मतलब ये जो वर्ड बोले हेलो क्या कर रहे हो, ये थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 1 मिनट, हेलो, ओके। तो देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी क्या बोल रहा है, केवल आप इस तरीके से समझिए कि आपका एक फंक्शन है, आप चाहते हैं कि उसमें थोड़े और चेंजेस हो जाए, ठीक है। बट आपने ये जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है आप यहाँ पर चेंज नहीं करना चाहते। इसका कारण क्या है,
मान लीजिए ग्रीटिंग फंक्शन आपने 10 जगह कॉल किया हुआ है, ठीक है? आपने ये ग्रीटिंग फंक्शन है, ये मत समझिए कि इसमें ग्रीटिंग लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐड का या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड का फंक्शन है, ठीक है? ठीक है? अब वो क्या हो रहा है, आपने 10 जगह कॉल किया हुआ है, अब आप क्या चाहते हैं किसी एक जगह के लिए कि यार इसमें थोड़ी-सी चेंजेस हो जाएँ, ठीक है? तो आपने अगर मान लीजिए इस ग्रीटिंग फंक्शन में चेंज किया, तो वो दसों जगह पर चेंज होगा या नहीं होगा जहाँ पर भी ये कॉल हुआ होगा फंक्शन? यस सर। ओके, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई ये दसों जगह पे चेंज ना हो, केवल एक ही जगह पे चेंज हो। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक अलग से एक डेकोरेटर डिफाइन कर दिया, तो इस फंक्शन को एज़ अ क्या लेगा, इनपुट लेगा और इस फंक्शन में चेंजेस करेगा जो आपको चाहिए और इसके बाद वही फंक्शन क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। तो आपको फिर इसके बाद जहाँ पर भी चेंजेस करने हैं, वहाँ पे आपने ये डेकोरेटर लगा दिया। मान लीजिए आपको यहाँ पे करना है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सो रिस्पेक्ट डेकोरेटर ऐड कर दिया, ठीक है? तो अब क्या होगा कि जब मान लीजिए मैंने रन किया, तो उस एक जगह पे वह हेलो क्या उसने उस फंक्शन को केवल पहले क्या लिख के दे रहा था, हेलो क्या कर रहे हो? बट अब क्या लिख के दे रहा पूरा प्रॉपर, हेलो आई एम सॉरी आई विल करेक्ट माय वर्डिंग, जबकि पहले था हेलो क्या कर रहे हो, नाउ हेलो सर हाउ आर यू डूइंग? केवल किसके कारण? ये एट द रोड सो रिस्पेक्ट के कारण। ये क्या कहलाते हैं? डेकोरेटर्स। ये क्या कहलाते हैं? डेकोरेटर्स। क्लियर है ये चीज? या एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं? हमें अगर अपने एग्जिस्टिंग फंक्शन में कोई चेंजेस करने हैं थोड़े मोड़े, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? डेकोरेटर्स का। उसके लिए हम डेकोरेटर्स का यूज करते हैं। अब यस आपको सर। देखिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में किसी को कोई इश्यू है? मतलब डेकोरेटर्स तो क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर मैंने जो बताया था उसमें किसी को कोई इश्यू है? सर डिस्ट्रक्टर वाला बता दीजिए, कंस्ट्रक्टर तो आता है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, आप ये समझिए कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। ये तो क्लियर है, आप लोगों को नेमिंग ही समझिए ना। कंस्ट्रक्टर उसका अपोजिट क्या है? डिस्ट्रक्टर, राइट? यस सर। ओके, अब देखिए, अब तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब हम किसी भी इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है अपने आप, ठीक है? इसी तरीके से हम जब किसी भी इस क्लास का इंस्टेंस डिलीट करते हैं, उस टाइम पे क्या कॉल होता है? डिस्ट्रक्टर। वो भी अपने आप ही कॉल होता है, जैसे कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, क्रिएट करते हैं, किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। उसी तरीके से किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते ही डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अभी भी नहीं है? चलिए देखिए, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास माई एक्स, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, तो डिफ अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर प्रिंट ठीक है, मैंने क्या किया, अब बताइए अगर मैं अभी ये कोड रन करता हूँ, मैंने ये क्या किया, ये वाला कोड रन किया, कुछ कॉल हुआ क्या? कुछ कॉल हुआ क्या इन दोनों में से? नो सर। मैं कंस्ट्रक्टर के साथ डिस्ट्रक्टर भी लिख के लेता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। डिफ अंडरस्कोर कंस्ट्रक्टर कॉल डिस्ट्रक्टर कॉल। ओके, मैंने रन किया, देखिए ना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, अब मुझे कोई बता सकता है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जैसे ही हम इस क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे सर तब कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, टेस्ट नाम का माई एक्स का मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। ओके, अब क्या हुआ देखिए, हमारे जैसे बताया था किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते ही कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। देखिए
जैसे मैंने इस क्लास का इंस्टेंस बनाया, कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिख गया, ये वाली मेथड चली, इसमें केवल एक प्रिंट स्टेटमेंट था, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया अपने आप, ठीक है, इसने अपने आप प्रिंट कर दिया। क्या ये अपने आप ये वाली मेथड कॉल हुई क्या, डिस्ट्रक्टर वाली? नहीं हुई, हाँ ठीक है। सर। ये वाली कब कॉल होती है? ये कॉल अपने आप ही होती है, लेकिन कब होती है, जब उस किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये क्या कर दिया, डिलीट कर दिया इस टेक्स्ट को, अब देखिएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर जैसे इंस्टेंस क्रिएट हुआ, क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, बट जैसे ही ये इंस्टेंस डिलीट हुआ, क्या कॉल हो गया, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। क्लियर है? या मैं एक बार दोबारा बताऊं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? जैसे ही किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है, तो सबसे उस क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होती है, और मान लीजिए जैसे ही किसी भी क्लास का इंस्टेंस डिलीट होता है, तो उसके लिए क्या कॉल होती है, डिस्ट्रक्टर मेथड कॉल होती है। क्लियर है यहाँ तक? और यस कंस्ट्रक्टर सर। और डिस्ट्रक्टर इसे डिफाइन करने के जो सिंटैक्स है वो ये है। तो मैं एक बार ये भेज देता हूँ आपको चैट में, जिसे भी कॉपी करके रखना हो तो रख सकता है। हेलो सर, एक क्वेश्चन था सर। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? कंस्ट्रक्टर देखिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मोस्टली तो होते हैं कई टाइप के, बट हम मोस्टली 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर ही यूज करते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जो मतलब कि ये होते हैं जैसे कि जो अपने आप कॉल हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अभी ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखा, हमने इसमें कुछ नहीं दिया ना, बट मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नेम ले लूं, एज ले लूं, कोर्स ले लूं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अब अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो देखिएगा क्या आएगा, क्या आ गया, init missing 3 required positional argument। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, ये कौन सा कहला गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसे ये 3 आर्गुमेंट चाहिए कि तभी कॉल होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रतीक, एज, 20, कोर्स, एमसीए, ठीक है। तो ये देखिए अब ये क्या हो गया, कॉल हो गया। तो ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो अपने आप कॉल होता है, जो मैंने पहले बताया था वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी एक पब्लिक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी होता है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हम वो भी देख लेंगे आगे, ठीक है। सर डिस्ट्रक्टर क्या डिस्ट्रक्टर के टाइप्स बता दीजिए। डिस्ट्रक्चर मतलब डिस्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो डिस्ट्रक्चर के लिए कोई टाइप नहीं होता, एक ही टाइप का होता है। जैसे कि मैं इसका यूज होता है केवल मतलब डिफॉल्ट ही होता है, डिस्ट्रक्चर मतलब कि टाइप के नहीं होते, ठीक है। डिस्ट्रक्चर केवल डिफॉल्ट डिस्ट्रक्चर ही होता है। हाँ, अगर आपको उसे अपने आप मॉडिफाई करके करना है तो आप दे सकते हैं पैरामीटर, बट डिस्ट्रक्चर में कोई पैरामीटर देता नहीं है। मतलब मैंने तो ये यूज केस कभी नहीं देखा कि डिस्ट्रक्चर को पैरामीटर देकर उसमें किया जाए, ठीक है। स्ट्रक्चर एक डिफॉल्ट डिस्ट्रक्चर ही होता है, और वो कब यूज होता है, जब भी कैसे भी किसी भी तो यानी कि ये डिलीट होता है इंस्टेंस, ठीक है। इसका मोस्टली यूज होता है मेमोरी को क्लियर करने के लिए। मान लीजिए कोई एपीआई कॉल हो रही है नेटवर्क में, ठीक है, तो उसे क्लियर करने के लिए हम डिस्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं, मतलब मेमोरी से स्पेस को रिलीज करने के लिए हम डिस्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं, ठीक है। वो तो मेन जो डिस्ट्रक्शन का काम है वो मेमोरी से स्पेस को रिलीज करने के लिए है। और आपने पूछा कि डिस्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, तो मोस्टली डिस्ट्रक्टर डिफॉल्ट ही होता है, डिफॉल्ट डिस्ट्रक्चर, और वो अपने आप जैसे ही इंस्टेंस डिलीट होता है वो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, ओके सर। देखें तो ये मैं आप लोगों को दे रहा था, जिससे भी चाहिए एग्जांपल्स आप लोग रख सकते हैं अपने नोट्स में। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंस्टेंस और क्लास, ठीक है। ये तो पता है कि इंस्टेंस, अब होता है कि क्लास में 2 टाइप के मेथड्स होते हैं और 2 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास
वैसे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये एक्सेस मॉडिफायर है, अगर जो कि जावा से आया है। तो आई थिंक मैं आपको बता देता हूँ, पाइथन में ऐसा कोई पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता नहीं है, बट फिर भी उसकी प्रोग्रामिंग के लिए मतलब सबसे पहली बात तो पाइथन स्पेसिफिकली पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आप लोगों ने आई थिंक अगर अदर लैंग्वेजेस से आए होंगे तो ये 3 कीवर्ड्स पढ़े ही होंगे, ठीक है? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है? तो पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंगल अंडरस्कोर और डबल अंडरस्कोर से हम डिफाइन कर सकते हैं, बट पाइथन नहीं अलग कहता कि नहीं ये कि पब्लिक है या प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। पाइथन में सारी चीजें बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है, ठीक है? अब कोई मुझे बता सकता है कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते क्या है? कोई भी? पब्लिक क्या होता है? अच्छा यही बता दीजिए। पब्लिक तो आई थिंक सभी को पता होगा। सर पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक देखिए 3 एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जनरली पाइथन में, लेकिन नहीं होते फिर भी मतलब कि ओप्स की लैंग्वेज के लिए ओप्स के उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? पहला होता है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ठीक है? पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जब भी हम किसी क्लास के अंदर पब्लिक लिख सकते हैं, जब भी हम किसी वेरिएबल के अंदर पब्लिक लिखते हैं उसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट वेरिएबल केवल उसी क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है और कहीं एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है? और प्रोटेक्टेड क्या होता है? उस क्लास में और उसकी सब क्लास में, मतलब जहां पर वो क्लास इनहेरिट की गई है वहां पर एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है? तो पब्लिक वो कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्राइवेट केवल प्राइवेट वेरिएबल केवल क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। एंड प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्लास के अंदर और वो जो जहां पर भी वो क्लास इनहेरिट की गई है उस क्लास में एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है? ये जस्ट एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन थी, ये आप लोग याद रखिएगा कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड मतलब पाइथन में किसी भी चीज को ऐसे डिफाइन नहीं करता कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है क्या। तो मतलब हम इसमें ये ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं पाइथन में, मतलब कि बाकी लैंग्वेजेस में ये चीज़ बहुत से इम्पोर्टेंट होती है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो जस्ट मैंने आपको जो उसमें दिया है कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता क्या है। अब देखिए, अब क्या होता है कि हमारे पाइथन में 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक क्लास वेरिएबल होता है, एक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। क्लास वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। याद रखिएगा, एक होता है क्लास वेरिएबल, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है? तो क्लास वेरिएबल क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे वो बनाया हुआ है, ठीक है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे कमेंट करूँगा। हाँ, ये वाला अपन स्टूडेंट नाम का, ठीक है? तो देखिए, हमने क्या किया एक स्टूडेंट नाम का ये हमने क्लास, ये हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट की है, जो नेम, एज, जेंडर, सेमेस्टर और कोर्स बता रहा है, ठीक है? अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, रवि नाम का एक स्टूडेंट है, रवि नाम का एक स्टूडेंट क्रिएट किया, उसमें नेम क्या हो गया रवि, एज क्या हो गया 20, जेंडर हो गया मेल, सेमेस्टर 3rd और कोर्स हो गया एमसीए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने एक और रवि नाम के बाद एक प्रिया नाम का बना दिया, ठीक है? प्रिया स्टूडेंट, प्रिया 21, फीमेल, फिफ्थ एंड बीटेक, ठीक है? अब एक चीज आप लोग बताइए मुझे, इस वाले स्टूडेंट के लिए नाम क्या हो गया रवि, इस वाले इंस्टेंस के लिए नाम क्या हो गया प्रिया।
मैं क्या चाहता हूँ कि मतलब कोई ऐसा नाम हो, कोई ऐसा वेरिएबल, जैसे यहाँ के लिए इसके लिए नेम क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रवि लिख दूंगा तो नेम क्या हो जाएगा, रवि। मैं यहाँ पे एज 20 लिख दूंगा तो एज क्या हो जाएगा, 20। मैं यहाँ पे प्रिया लिख दूंगा तो नेम क्या हो जाएगा, प्रिया। बट मैं क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हर बार स्टूडेंट का नेम तो बदलेगा, पर मान लीजिए जैसे मैंने क्या कर दिया, मैं चाहता हूँ एक कोई वेरिएबल हो जो कभी चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, यूनिवर्सिटी। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, AKS यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ डॉट यूनिवर्सिटी इक्वल टू क्या डाल दिया, अब कोई बता सकता है कि यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी में एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा? चलिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए, ठीक है, ये क्या है हमारे, ये क्या कहलाता है मेरा क्लास वेरिएबल, ये क्या कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ ये रवि के लिए ये नेम क्या होगा, सारे चेंज हो गए। रवि के लिए ये नाम क्या हो गया, रवि। प्रिया के लिए ये नाम क्या हो गया, प्रिया। बट जो यूनिवर्सिटी है वो रवि के लिए भी वही रहेगी और प्रिया के लिए भी वही रहेगी। मान लीजिए मैंने क्या किया, रवि डॉट यूनिवर्सिटी प्रिंट किया, ठीक है, क्या आ गया, AKS यूनिवर्सिटी। ठीक है, यही चीज मैं प्रिया के लिए प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट प्रिया डॉट यूनिवर्सिटी। ये देखिए रवि के लिए भी यूनिवर्सिटी वही है, प्रिया के लिए भी यूनिवर्सिटी वही है। जबकि अगर मैं देख लीजिए प्रिंट करता हूँ रवि डॉट नेम, ठीक है, प्रिंट प्रिया डॉट नेम। ठीक है, अब देखिए तो इन दोनों के नेम तो अलग अलग है, बट इन दोनों की यूनिवर्सिटी क्या है, एक ही है। तो मैं मतलब कि मान लीजिए कहने का मतलब ऐसे कि जब भी हम क्लास में कुछ भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, या जब भी हम कोई क्लास डिफाइन कर रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी वैल्यूज चाहते हैं जो कि स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड ना करें। मतलब यहाँ पे डिपेंड ना करें कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेहा लिख दिया तो नेम नेहा हो गया और सारी चीजें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यूजर यूनिवर्सिटी चेंज ना कर पाए, बाकी सारी चीजें चेंज कर ले, नेम, एज, जेंडर, सेमेस्टर, कोर्स, सारी चीजें चेंज कर ले, लेकिन यूनिवर्सिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी सबके लिए वही रहनी चाहिए, चाहे जितने भी स्टूडेंट आए। तो ऐसे वेरिएबल जिन्हें हम नहीं चाहते कि जो इंस्टेंस के द्वारा, हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हम ऐसे वेरिएबल जो हम नहीं चाहते कि इंस्टेंस के द्वारा चेंज हो, उन्हें हम किसके रूप में डिफाइन करते हैं, क्लास वेरिएबल के रूप में। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, क्लास वेरिएबल। और जो कंस्ट्रक्टर के अंदर होंगे ये क्या कहलाएंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। तो क्लियर है आप लोगों को क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल, या मैं दोबारा रिपीट कर दूं? आप लोगों को क्लियर नहीं होगा क्लास वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्लियर है सर। आप में से मुझे कोई एक और एग्जांपल बता सकता है जहां पे हम क्लास वेरिएबल का यूज करते हैं? जैसे मैंने एक बताया कि जैसे यूनिवर्सिटी में नहीं चाहता कि यूनिवर्सिटी तो सभी के लिए सेम रहेगी, तो मैंने उसे क्लास वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, कोई एक और एग्जांपल जहाँ पे हमें पता चले कि हाँ हम यहाँ पे क्लास वेरिएबल का यूज कर सकते हैं? कंपनी सर। ऑफिस सर। ऑफिस, कंपनी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, मैं नहीं चाहता कि एम्प्लॉय आईडी इंस्टेंस से क्रिएट हो, मैं तो चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी जो थी वो उसके बाद से आगे से क्रिएट हो। जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि रोल नंबर इंस्टेंस से क्रिएट हो कि वो किसी ने 10 डाल दिया तो 10 हो जाए, 10 नहीं। जबकि अगर मान लीजिए कि किसी कोई पहला है रोल नंबर, तो उसके बाद जो दूसरा एडमिशन होगा उसका रोल नंबर 2 होना चाहिए, उसके बाद जो तीसरा होगा उसका रोल नंबर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि इंस्टेंस पे अगर किसी ने 20 डाल दिया तो उसका रोल नंबर क्या हो जाए, 20। मैं क्या चाहता हूँ ये कहाँ पे डिफाइन हो, क्लास वेरिएबल के ऊपर डिफाइन हो, तो वहां पे अपन उसे क्लास के उसमें देख सकते हैं। ठीक है सर रोल नंबर तो चेंज होता रहता है ना, तो उसको क्लास वेरिएबल में डिफाइन करेंगे तो फिर ऐसे सबका सेम आएगा ना। ऐसे तो हम नहीं, इंस्टेंस में डिफाइन करेंगे ना। नहीं, उसका एक तरीका है ना, मतलब हम इस तरीके से, ये तो है। मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख दिया,
आपकी बात भी सही है, बट इस तरीके से हम कर सकते हैं ना, स्टूडेंट जैसे मालूम है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अच्छा हाँ पे आपसे सेल्फ हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ये सही है। आपके पास है रोल नंबर हम नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएबल हो, जो स्टूडेंट हो गया, ऑफिस हो गया, वो कर सकते हैं। रोल नंबर के लिए हमें अलग से फिर वो लिखना पड़ेगा मेथड, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, बट हाँ उस फॉर्मूले में जैसे हमने कहा था उस तरीके से नहीं कर सकते। रोल नंबर भी अपन कर सकते हैं, वो मैं आपको भी लिख के बताता हूँ, ठीक। अब कोई मुझे बता सकता है, इसके बाद मेरा टॉपिक खत्म हो, फिर मैं रोल नंबर भी यहाँ से फाइंड करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब कोई बता सकता है कि मान लीजिए कि ये यूनिवर्सिटी का वेरिएबल है, ये मुझे एक्सेस करना है, तो ये मैं कैसे एक्सेस करूँगा? जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ। जैसे मैंने बताया, ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, ये क्लास वेरिएबल है, जैसे हम इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे। कैसे करेंगे एक्सेस? मान लीजिए मुझे इसे क्लास के बाहर एक्सेस करना है, तो मैं इसे कैसे करूँगा? क्लास नेम के साथ। क्लासेस की क्या? स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट, अब मैं आगे क्या लिखूँ बताइए आप लोग? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। तो ये क्या कहलाते हैं? क्लास वेरिएबल। तो हम इसे डायरेक्ट क्लास के नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए ये आ गया AKS यूनिवर्सिटी। अब मैं क्या, अगर मैं स्टूडेंट डॉट नेम लिखूंगा तो क्या मुझे स्टूडेंट नेम एक्सेस हो जाएगा क्या? देखिए अगर मैं ट्राई करता हूँ, स्टूडेंट डॉट नेम, ये देखिए अब अपन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखिए क्या आ गया? एरर आ गया। स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट हैज नो एट्रीब्यूट टाइप नेम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्लास वेरिएबल नहीं है, ये क्या इंस्टेंस वेरिएबल, इसलिए इसे हम क्लास नेम के साथ एक्सेस नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एक और चीज अपन बहुत अच्छी चीज नोटिस करते हैं, नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, मान लीजिए रॉकी, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे स्टूडेंट डॉट नेम आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा सर। आ जाएगा स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने स्टूडेंट डॉट नेम करने की जगह रवि नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट किया था, ठीक है। अभी के लिए ये भी हटाता हूं मैं, ये सारे कमेंट करता हूं, ये वाला भी कमेंट, अब बताइए मुझे यहाँ पे मैंने ये रवि नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, तो रवि डॉट नेम में क्या प्रिंट होगा? कोई बता सकता है कि रवि डॉट नेम में क्या प्रिंट होगा? ये वाला नेम रॉकी प्रिंट होगा या जो मैंने दिया है ये वाला नेम ये प्रिंट होगा? एनीवन आप लोग गेस तो कीजिए, गलत ही होगा ना? रॉकी होगा। रॉकी होगा। और कोई? और कोई बता सकता है? देखिए रॉकी प्रिंट नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि रॉकी प्रिंट हाँ नहीं सर, उसका रवि का नाम ही होगा। रवि होगा, ठीक है। रवि क्यों होगा? जब भी हम इंस्टेंस के थ्रू, देखिए मैं यहाँ पे क्लास का नेम लेके ये वेरिएबल प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ, क्लास का नेम लेके मैं रवि नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके इंस्टेंस के थ्रू नेम प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर यहीं पर में ये क्लास वेरिएबल है, ये नेम सॉरी ये क्या है यहाँ पे क्लास वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे रवि की जगह स्टूडेंट क्लास के नेम के साथ करवाता तो क्या प्रिंट होता है? यहाँ पर क्या प्रिंट होता है? रॉकी, ठीक है। बट मैं क्लास के थ्रू नहीं करवा रहा हूँ, मैं किसके थ्रू करवा रहा हूँ? इंस्टेंस के थ्रू। तो वो कहाँ पर चेक करेगा? पहले इंस्टेंस में चेक करता है। जब मैं इंस्टेंस के थ्रू करवाता हूँ तो जो भी वेरिएबल में प्रिंट करवा रहा हूँ वो पहले कहाँ चेक करेगा? इंस्टेंस में। अगर उसे इंस्टेंस में मिल गया तो प्रिंट कर देगा, अगर इंस्टेंस में नहीं मिला
तो फिर वो कहाँ जाता है, क्लास में जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये नेम है, ये उसने पहले ये रवि मैं इंस्टेंस के थ्रू कॉल करवाऊँ तो उसने पहले कहाँ चेक किया, इंस्टेंस में चेक किया तो उसे यहाँ पे नेम मिल गया, उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए अगर ये नेम यहाँ से नहीं मिला, मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब मैंने रवि डॉट नेम देखा, नेम प्रिंट करवाया, वो पहले यहाँ देखेगा उसे रवि डॉट नेम नहीं मिलेगा इन चारों में। फिर जब उसे यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, क्लास में। तो इस बार क्या प्रिंट होना चाहिए? सर एरर नहीं आ जाएगा? नहीं, देखिए क्या प्रिंट हुआ, रॉकी नहीं है तो वो डिफाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। एरर कब आता, जब मान लीजिए कि वहां पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, हम कितने दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, हम 5 दे रहे हैं ना, हम यहाँ पे उसका यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हम दे तो रहे हैं ना 5। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता कि वो यहाँ पे 5 मांग रहा होता, हमने उसको 4 ही दिए होते, ठीक है, ये वाला यहाँ से हटा दिया होता, तब बिल्कुल एरर आती। देखिए अब की बात क्या आएगी, एरर आएगी ये, ठीक है। स्टूडेंट इन इट मिस्ड वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बट क्या होगा, हम उसे वो 5 आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है, कितने, 1 2 3 4 5, हम उसे देखिए कितने दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, हम उसे 5 आर्ग्यूमेंट्स तो दे रहे हैं ना। अब ठीक वो अलग बात है कि हम उसका यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पर दे तो रहे हैं ना उसे आर्ग्यूमेंट, ठीक है, तो वो एरर नहीं देगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नेम प्रिंट करवाना है, तो उसने सबसे पहले यहाँ पे जाके, या हम किसके थ्रू करवा रहे हैं, इंस्टेंस के थ्रू, तो उसने सबसे पहले यहाँ पे चेक किया भाई नेम है क्या, नहीं है, जब नहीं है तो फिर वो कहाँ पे गया, क्लास वेरिएबल में गया। क्लियर है ये चीज, या मैं एक बार दोबारा बता दूं? क्लियर है सर। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, ये क्लास और इसका ये एग्जांपल लीजिए और क्रिएट कीजिए अपने से क्लास वेरिएबल, ताकि आप लोग को ये क्लियर हो कि क्लास वेरिएबल क्या है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या है। फिर इसमें ट्राई कीजिए, ये देखिए कि मतलब कि कब क्लास वेरिएबल को वो चेक करता है, कब इंस्टेंस वेरिएबल को चेक करता है, ठीक है। तो फिर अगर कोई वो है तो आप मुझे बताइए, ट्राई कीजिए। इसके बाद आई थिंक कल हम क्लास मॉर्निंग में करेंगे, कल संडे है, अभी हमारी 2 दिन क्लास लगी नहीं है तो फिर मॉर्निंग में ले लेते हैं। संडे को आप लोग अवेलेबल है ना? यस सर। ठीक है, तो कल आई थिंक आप लोग टाइम बता दीजिए कितने बजे का, मतलब कि 4 बजे के पहले का ही बताइएगा, 3-4 बजे, 3 बजे तक का मैं तो बोला 3 के पहले का ही बताइए, तो आप लोग बता दीजिए कि मतलब मुझे यहाँ से थोड़ा निकलना है 3 बजे, तो 3 के पहले का आप लोग जब भी बता दीजिए टाइम। सर 11 बजे कर लीजिएगा। ठीक है, 1 बजे, फिर 12 कर लें, 10 बजे कौन बोल रहा है यार? यस सर। हाँ ठीक है, तो 12 से कर लेते हैं, 12 से 2 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप लोग कल 12 बजे अवेलेबल रहिएगा। अभी तो ये कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। क्लास और एक और कौन सी क्लास थी, उन दोनों में हम और यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। हाँ, तो उन दोनों में अगर हम एक ही चीज यूज करें, फॉर एग्जांपल हम सिटी यूज करें, हाँ तो मतलब कर सकते हैं। हाँ, और पर वो अगर जब आप इंस्टेंस के थ्रू कॉल करवाएंगे, ठीक है, तो पहले कहाँ चेक करेगा, इंस्टेंस में, और जो इंस्टेंस में नाम लिखा होगा ऐसे, जैसे देखिए सर मैंने कॉल कराया तो वो मतलब जो हमने ऊपर किया था ना इंस्टा, वो उसमें वेरिएबल क्लास में, तो वो वाला कॉल हो रहा है। जैसे ये यहाँ पे नेम और सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। नेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, अब देखिए, जब मैं प्रिया नाम का, जैसे मैंने एक इंस्टेंस बनाया था, ठीक है, जब मैं इंस्टेंस के थ्रू नेम कॉल करवाऊंगा तो कौन सा कॉल करेगा, ये नेम वाला, यहाँ पे क्या है, नेम प्रिया। यही चीज जब मैं क्लास के थ्रू कॉल करवाऊंगा, ठीक है, अब कौन सा वेरिएबल कॉल होगा, क्लास का वेरिएबल। अब क्या आएगा, रॉकी। क्लियर है?
यस सर। ठीक है? जब इंस्टेंस के थ्रू कॉल करवाएँगे तो इंस्टेंस का आएगा, जब क्लास के थ्रू कॉल करवाएँगे तो क्लास का आएगा। अब देखिए, ठीक है? क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? सर लेकिन मेरे में तो ये नहीं आ रहा है, अलग आ रहा है मेरे में। दिखाओ कोड शेयर करो। ऐसा नहीं हो सकता भाई कि मेरे लिए दूसरा कोड चले तुम्हारे लिए हो दूसरा। सकता है, हो सर कुछ भारी मिस्टेक हो गया हो, चेक कर लीजिए। चलो कोड शेयर करो मैं बता दूँगा, ठीक है? यस सर। वैसे मैं दे रहा हूँ ये वाला कोड तो एक बार काम करना मैच कर लें। सर आप ग्रुप में सेंड कर दिया करिए। सर ओके। स्क्रीन विजिबल है? हाँ, विजुअल ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दूँगा मैं। हाँ, विजुअल है, जल्दी दिखाओ। फिर अपन जल्दी वो सर एक देखिए ना, पहले मैंने स्टूडेंट से कॉल किया तो आ गया सतना, फिर मैंने प्रिया से कॉल किया तो फिर से सतना आ गया। देखो, मैंने क्या बोला था कि जब तुमने प्रिया नाम से कॉल कर रहे हो, तो हाँ, सबसे पहले वो कहाँ चेक करता है? इंस्टेंस वेरिएबल में, ठीक है? वो हाँ, पहले इंस्टेंस में सिटी सिटी चेक करेगा। तुम्हें यहाँ पे कहीं सिटी दिख रही है? हाँ, मैंने नहीं सिटी नहीं डाला है। नहीं डाला, इसलिए। अगर उसे यहाँ नहीं मिलेगा, तो फिर वो कहाँ चला जाता है? क्लास वेरिएबल में। तुम यस, एक बार यहाँ सिटी डाल के देखो, यहाँ डालो, सेल्फ डॉट सिटी लिखो, सिटी। सिटी यहाँ पे तुम कहीं ऊपर ले रहे हो ना? हाँ, अब एक बार रन करो। हाँ, यस सर। ठीक है? वो क्या करता है, पहले यहाँ पे चेक करता है तुम्हारे इंस्टेंस वेरिएबल में, अगर इंस्टेंस वेरिएबल में उसे नहीं मिला, तो फिर वो कौन-सा कॉल कर देता है? क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल। ओके, यस सर, क्लियर है? यस सर। अब देखो, अभी मतलब मैंने स्टार्टिंग में अभी कहीं रोल नंबर की बात आई थी, ठीक है? तो अब वो वाला भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। जबकि वो अलग तरीके से कॉल होता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि हर स्टूडेंट है, तो मैंने एक मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, मैंने उसका रोल नंबर 1 दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे किसी ने रोल नंबर 10 डाल दिया, तो प्रिया का 10 हो जाए, रवि का 20 हो जाए। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट क्रिएट होते जाएँ, उनका रोल नंबर अपने आप इंक्रीज़ होता जाए। तो मैंने क्या किया, इस क्लास वेरिएबल तो क्लास वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं? क्लास मेथड के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखिए, स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू, मतलब जो पुराने स्टूडेंट का रोल नंबर था, स्टूडेंट डॉट रोल प्लस 1, ठीक है? अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रिया का रोल नंबर देखिए, सबसे पहले मैंने किसको कॉल किया, कौन सा क्रिएट किया था? रवि का। मैंने यहाँ पे क्या किया, रवि डॉट रोल, ठीक है? रोल नंबर मतलब, और उसी के नीचे मैं किसका कॉल करवा दे रहा हूँ? प्रिया डॉट रोल, ठीक है? अब देखिए, क्यों कॉल भाई, अच्छा ये ऑलरेडी कॉल हो चुके हैं ना, ठीक है, ठीक, समझ गया, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि एक बार हमें ये दोबारा क्लोज करके ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये एक-एक इंक्रीज होके होगा, ठीक है? मैंने एक बार कॉल कर लिया, अभी यहाँ पे ये प्रिंट करके, इसलिए ये 3-3 आ रहा है। अब दोबारा कॉल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अगर आप वो करेंगे तो आपको वो कर देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक बार उसका रोल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। और किसी को कुछ और हो तो आप बता सकते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे किया था। और उसका रोल नंबर, तो 3 क्यों आ रहा है?
अच्छा, हाँ, ठीक है, ये स्टूडेंट दो एक बार, 2 बार एक हुआ, ये 2 और हम यहाँ पे तीसरा कॉल कर रहे हैं तो 1, 2 एंड 3 अगर मैं यहाँ पे एक और कर दूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 नेहा नाम से मैंने एक और किया नहीं नेहा। अब आई थिंक करेक्ट 4 आ गया। 1, 2, 3 और लास्ट में क्या आ गया 4 ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना रोल नंबर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और भी आप स्टूडेंट वो करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 5, 6, 7 कंटिन्यू इंक्रीज़ वो होते रहेंगे। ये कौन है? स्क्रीन किसी को शो नहीं हो रही मेरी? नो सर। अरे! ये स्क्रीन क्यों नहीं शो चलिए हो गया ठीक है, अपन लोग कल ही देखते हैं। ऑलरेडी ये हो चुके हैं 10 बज गए, तो ये वाला मैं आपको कल बता देता हूँ, ये तो फिर वैसे भी 9:40 हो आप लोग कल कितने बजे तो फिर कितने बजे आप लोग अवेलेबल रह रहे हैं कल? 12 बजे से अपन स्टार्ट कर देते हैं।